ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो, इसकी पहचान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कैसे कि कौन से वाक्य होते हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहचान। जब भी कोई टेंस हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम होता है पहचान। कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण भविष्य काल। ठीक, एक ऐसी घटना एक निश्चित समय में जो संपन्न हो जाएगी, उस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी जो पहचान है, इन हिंदी वाक्यों के अंत में, इन हिंदी वाक्यों के अंत में, इन हिंदी वाक्यों के अंत में एक तो है चुका होगा, इसके अलावा चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यानी ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में चुका होगी, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आए। इसके अलावा अगर दे दे, कोई बोल दे कि वह शाम तक, वह शाम तक आ जाएगा, यानी एक निश्चित समय है कि वह शाम तक आ जाएगा, एक निश्चित समय में उसके आने की संभावना व्यक्त कर रहा है ये सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्य भी, अगर एक कोई निश्चित समय की बात हो रही और उस समय में कार्य पूर्ण हो रहा है, वो वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अगर कोई कह दे कि, मान ले हम बोल दे मैं सोमवार तक या सोमवार से पहले, मैं सोमवार से पहले घर लौट आऊंगा, यानी एक टाइम दिया है कि भाई, टाइम उसने दे दिया कि सोमवार है, सोमवार से पहले मैं घर लौट आऊंगा, तो ये जो टेंस होगा ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। अगर निश्चित समय में कोई कार्य पूर्ण हो रहा है, पूर्ण होने की संभावना है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। और उसके आखिर में क्या होगा? चुका है होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द भी आएंगे। इनके अलावा एक और, जैसे नहीं पास्ट इंडेफिनिट में हमने बताया था कि आ ई ए, ठीक है, आ ई ए, उसके बाद अगर गा लगेगा तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। जैसे यहां पे देखो, जाएगा, ए गा, ठीक है, तो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। समझ में आया? अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो वाक्य है उनका अनुवाद हम कैसे करेंगे, इन वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे, इन चीजों को हम सीखेंगे। ठीक है रवि, क्या बात हो रही? ठीक है, इन वाक्यों को हम बनाएंगे कैसे, इनका अनुवाद हम कैसे करेंगे, इनका जो है हम नियम समझेंगे। ठीक है, तो इन वाक्यों को बनाने के लिए दो तीन चीजें याद रखिए। जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में सबसे पहली बात क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। इस जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल, हैव बीन और शैल हैव बीन। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए, जब फ्यूचर टेंस की बात होती है तो मोस्टली नॉर्मल स्थिति में, सामान्य स्थिति में जो है विल का उपयोग और शैल का उपयोग हमें पता होता है कि आई और वी, आई और वी। यहां एक वचन और बहुवचन नहीं देखना, हमें हमें केवल यह देखना है कि आई और वी, आई और वी, यानी इनको हम बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। कौन सा बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सीधे ये भी बोल देते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके साथ हम उपयोग करेंगे शैल। इसके अलावा दुनिया में जितने भी कर्ता हैं, कोई भी है, ए टू जेड दुनिया का कोई भी कर्ता, मतलब उसमें यह नहीं हम देखेंगे कि सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है, बहुवचन है, कितना वचन है, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आई और वी है तो शैल लगाएंगे, इसके अलावा जितना भी दुनिया के कर्ता हैं सबके साथ विल लगाएंगे। ये सामान्य स्थिति की बात है। विशेष विशेष जो परिस्थितियां आएंगी उनमें कुछ चेंज हो जाता है इसमें, जहां पे कहीं पे बता दे कि हमें ये काम जरूरी करना है, हम ये काम अवश्य करके रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आई और वी के साथ विल लग जाता है और शेष कर्ताओं के साथ शैल लग जाता है।
ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, कैसे बनाएंगे स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, कौन से सेंटेंस हम लोग बात करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATY सेंटेंस। देखो हमने पढ़ाया है इतना, एक चीज हमने बताई है कि जब भी कोई सेंटेंस हम बनाने का नियम लिखते हैं तो सीधे सीधे हम वाक्य रचना की बात करते हैं। ठीक है, वाक्य रचना इसकी सबसे पहले हमारा आएगा कर्ता, कर्ता के बाद विल या शैल, विल या शैल, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन, सॉरी गलत हो गया, विल या शैल, उसके बाद लगाएंगे हम हैव, काय का प्रयोग करेंगे? हैव का। उसके बाद वर्ब जो हमारी होगी, वर्ब की हमेशा इस जब परफेक्ट की बात हो तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो कर्म और अन्य शब्द। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सबसे पहले कर्ता, फिर विल या शैल, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। एग्जाम्पल से हम समझेंगे इस स्वीकारात्मक वाक्यों को, किसके माध्यम से समझेंगे? एग्जाम्पल के। जैसे हम बोल रहे हैं कि वह शाम तक लौट आएगा, वह शाम तक लौट आएगा। देखो एक निश्चित समय उसने बताया कि शाम तक लौट आएगा, संभावना है कि वो शाम तक पूरी तरीके से लौट आएगा, तो ये इस टेंस का वाक्य हो गया। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव की वाक्य रचना देखी, क्या उसने कहा है? अफर्मेटिव की वाक्य रचना में कर्ता, यहाँ कर्ता कौन है? कर्ता है वह, कर्ता जो काम को करे। तो सबसे पहले वाक्य हो गए ही, क्योंकि ये जो है कि कैसा है कर्ता हमारा? थर्ड पर्सन एक वचन में है और पुल्लिंग है। ठीक है, मास्कुलिन है, तो उसके लिए ही का प्रयोग होता है। उसके बाद ही के साथ क्या लगाएंगे? विल या शैल। हमने बताया था आई और वी को छोड़ के सभी कर्ताओं के साथ हम विल का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे लगेगा ही विल। फिर उसके बाद क्या हो गया? हैव लगा दिया, ही विल है के बाद हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? लौटना, लौटना की होती है रिटर्न या कम बैक लगाते हैं, रिटर्न का भी उपयोग करेंगे और कम बैक का। और कब तक लौट आएगा? शाम तक, बाय इवनिंग। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं पानी पी चुका हूंगा, ये अगर सेंटेंस आ जाए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस नियम को याद रखेंगे, सबसे पहले हमारा कर्ता, कर्ता कौन है? मैं, आई। उसके बाद क्रिया, विल, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में एक चुनेंगे। आई के साथ हमने बताया है हमेशा किसका उपयोग करेंगे? शैल का। सामान्य स्थिति की बात हो रही, आई शैल, उसके बाद हैव, फिर हमें क्या? वर्ब, वर्ब क्या है? पीना, पीना की होती है ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक। क्या चीज? द वाटर। ठीक है, समझ में आया? ओके, मिटा दें, लिखोगे? चलो मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, कैसे बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। बात होगी, अब हम करेंगे निगेटिव सेंटेंस और वाक्य रचना से ही इसको समझेंगे। निगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना है, सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है, उसके बाद विल या शैल का उपयोग करेंगे हम, और यहाँ पे विल और शैल के बाद यहाँ पे नॉट आ जाना है, बाकी सब सेम रहना है। विल या शैल के बीच नॉट, विल और शैल के बाद नॉट, फिर उसके बाद हैव, उसके बाद फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस कर्म और प्लस अन्य शब्द। ठीक है, सबसे पहले कर्ता, विल या शैल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कर्म और अन्य शब्द। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखते हैं। माता जी अगले सप्ताह तक, अगले सप्ताह तक रामायण
पढ़ लेंगी, ठीक, तक रामायण नहीं पढ़ लेंगी। यहाँ पे नहीं जोड़ देंगे क्योंकि हम निगेटिव की बात कर रहे हैं, नकारात्मक सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नहीं, माता जी अगले सप्ताह तक रामायण नहीं पढ़ लेंगी, या बोल सकते माता जी अगले सप्ताह तक रामायण नहीं पढ़ चुकी होंगी। ठीक है, इस वाक्य रचना पर जाएंगे। ये वाक्य रचना हमारी कहती है कि सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है, कौन नहीं पढ़ेगा, माता जी, तो द मदर। उसके बाद विल या सेल में से चुनेंगे, आई और वी होता तो सेल लगाते, लेकिन द मदर है तो विल लगेगा। द मदर विल नॉट, नॉट लग जाएगा, उसके बाद हैव, और उसके बाद वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना है रीड, रेड, रेड। देखो स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो रेड द रामायण, रामायण यूनिक ग्रंथ है तो द लग जाएगा। और कब तक, अगले सप्ताह तक, बाई नेक्स्ट वीक, डब्ल्यू डबल ई के। समझ में आया? निगेटिव में केवल यही होना है, जैसे अफर्मेटिव बना रहे थे उसमें विल और हैव के बीच, सेल और हैव के बीच में नॉट का उपयोग हो जाता है, नॉट का उपयोग विल या सेल के बाद हो जाता है। समझ में आया? अच्छा, अब बात करते हैं हम अब बात हम लोग करेंगे सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन से बताएंगे? हाँ, बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप हम बोलते हैं, हम लोग समझने में बोलते हैं फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग याद रखें, एक तो होते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरे प्रकार के होते हैं जिनमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीचों बीच हो। ठीक, दोनों तरह की हम बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य, उनको बनाने की हम वाक्य रचना सीखेंगे। कैसे बनाएंगे प्रश्न सूचक वाक्य? ठीक है, यानी फर्स्ट टाइप, यानी हम बोलेंगे क्या से शुरू होने वाले ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं। यहां पे हम मेंशन भी कर देते हैं क्या से शुरू। इनकी वाक्य रचना भी सीखेंगे। इनकी वाक्य रचना कहती है कि सबसे पहले विल या शैल एक का उपयोग कर दें, उसके बाद कर्ता, और उसके बाद नॉट, और फिर हैव। यहां पे अक्सर गलती हो जाती है, हम लोग कई बार हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, जो कि वहां पे गलती हो जाती है। ठीक है, हमें हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगाना है, और नॉट का उपयोग तभी करना है जब वाक्य में नहीं लगा हो। अगर नहीं लगा तो इस नॉट को नहीं टच करेंगे। ठीक है, नॉट है, उसके बाद वर्ब की वही अपनी थर्ड फॉर्म, उसके बाद कर्म, और उसके बाद अन्य शब्द, और जो महत्वपूर्ण चीज होती है इन वाक्यों को बनाने की वो होता है प्रश्नसूचक चिन्ह। ये अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से परीक्षा में एक आधा नंबर हमारा काट दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे क्या पक्षी आकाश में उड़ चुके होंगे। हमने वही बात अभी कही थी आपसे कि सबसे पहले विल या शैल, फिर कर्ता, फिर नॉट। नॉट का उपयोग करेंगे तभी जब वाक्य में नहीं लगा हो। इस वाक्य में नहीं का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए इस वाक्य को बनाते समय नॉट का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यह चीज अपना ध्यान रखना, चाहे तो अलग से लिख लो इसकी एक और बना के। ठीक है, तो इसको हम बनाने के लिए चलते हैं। तो कर्ता कौन है, सबसे पहले हम कर्ता पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमें विल या शैल का उपयोग करना है, और विल या शैल का उपयोग करने के लिए हमें कर्ता पे ध्यान देना होगा। कर्ता हमारा आई और वी तो नहीं है, अगर आई और वी होगा तो शैल का उपयोग करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम विल का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कर्ता है पक्षी, बर्ड्स,
तो यहां पे हम उपयोग करेंगे विल का, विल, और उसके बाद द बर्ड्स। फिर क्या होगा, नॉट, नहीं तो उपयोग नहीं हुआ है तो नॉट छोड़ देंगे और हैव लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, उड़ना, उड़ना की फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन, कहां, इन द स्काई। बहुत ही आसानी पूर्वक आप लोग बना लेंगे। कतई प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलना। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं झूठ बोल, मैं झूठ नहीं बोल चुका हूंगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। कोई बनाएगा क्या? आ जाओ, आ जाओ, चले देखें कितना सीखा है। चलो बनाओ। क्या मैं झूठ नहीं बोल चुका हूंगा। सेल का उपयोग क्यों किया गया ये भी बताते जाओ। आई के मैं के साथ सेल लगता है। बिल्कुल सही है, मैं लगा है, कर्ता हमारा यहाँ पे क्या है, मैं के साथ हम क्या उपयोग करेंगे, सेल, सेल और आई। उसके बाद नॉट, नहीं लगा है तो नॉट लगा दिया। उसके बाद हैव, फिर गुड, बहुत सही, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, वेरी गुड, फिर ए लाई, वेरी गुड, बहुत सही, तालियां, बहुत अच्छे, सही बनाया। देखो इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा सीखा इन्होंने। विल या सेल के साथ आई था तो आई के साथ सेल लगाया, सेल आई नॉट हैव टोल्ड ए लाई। ठीक है, वेरी गुड, बना लिया, इसका मतलब सीख गए हो। अब आगे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अभी हम, सेकंड टाइप वाक्यों की। ठीक है, सेकंड टाइप वाक्यों की बात करेंगे। हाँ, अब सेकंड टाइप के बारे में हमने बताया था कि वे वाक्य जिनमें प्रश्न सूचक शब्द, हाँ, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बोला प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो। ठीक, अब जैसे हमने एक इसका जो है, इसकी पहले वाक्य रचना देखते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न सूचक शब्द है, कब, क्यों, कहां, कैसे, सबसे पहले उसी की हम जो है लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले उसी को लिख लेना। और सेम जो फर्स्ट टाइप वाली है वाक्य रचना, सेम जो फर्स्ट टाइप में थी, हमने फर्स्ट टाइप में जो बताई थी, सेम वही रहेगी, कोई अंतर नहीं होगा। क्वेश्चन वर्ड विल या सेल, कर्ता नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन वर्ड आगे जुड़ जाता है, बाकी जितनी भी वाक्य रचना थी वो फर्स्ट टाइप वाली ही है। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, लिख दें, अगर समझ में आ गया लिख ही देते हैं, फर्स्ट टाइप लिख ही देते हैं आप लोगों को ताकि आसानी रहेगी। उसके बाद हमने क्या बोला, विल या सेल। उसके बाद हमने बोला हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट। उसके बाद हमने बोला नॉट। उसके बाद बोला हैव, और नॉट यहां पर भी ऑप्शनल है, अगर वाक्य में नहीं का उपयोग किया गया है, अगर वाक्य में नहीं का उपयोग किया गया है तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी हमारा कर्म, फिर अदर वर्ड, इनको हाँ अन्य शब्द बोलेंगे, और क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वह सुबह तक क्या खा चुकेगा, एक बढ़िया सा सेंटेंस है। ठीक है, यहां पे हमने देखा प्रश्न सूचक वाक्य तो है, और यहाँ पे जो ये क्या वाला शब्द है, हमने क्या वाला इसीलिए बताया, कई बार इसमें गलती कर देते हैं कि हम लोग दिमाग में वही भरा रहता है कि क्या जो है, क्या से, हाँ तो वो शुरुआत फर्स्ट टाइप वाला लगा देते हैं क्या देख के। ठीक है,
तो ये ध्यान देना, क्या अगर शुरू में आएगा, शुरुआत होगी, स्टार्टिंग होगी, ठीक है, क्या से, तो वो फर्स्ट टाइप है। अगर क्या वाक्य के बीच में आएगा तो सेकंड टाइप है। तब यहाँ पे ये वाला नियम, ये रूल हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा क्या, क्या की होती है, व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ लगाएंगे विल, वह के साथ लगाएंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह की होती है ही। फिर आगे है नॉट, नॉट इसमें उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए नॉट को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और उसके बाद सीधे हैव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, खाना की ईट और एट, ईटन। और कब तक, बाय द मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क, बन गया, ठीक। एक और सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अपनी कलम, कलम का मतलब पेन, कब दे चुका हूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें अपनी कलम कब दे चुका हूंगा, इसमें भी नहीं लगाया है, चलो फिर भी सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं आ जाए तो लगा देना, सब्जेक्ट के बाद लगाना है तुम्हें, ठीक है। बना लोगे, आ जाओ हर्ष, आओ, इसको बना के दिखाओ, देखें क्या सीखा है तुमने, सीखा है या ऐसे बैठे हो। हाँ, कब की हो गई व्हेन, क्यों क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले। फिर उसके बाद सेल, सेल क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मैं है इसमें, मैं, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट मैं है, मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। व्हाई व्हेन सेल आई हैव, फिर देना, गिवन, हाँ। गिवन, उसके बाद क्या है, तुम्हें, तुम्हें की क्या होगी, यू, तुम्हें की क्या होगी, यू, ठीक है, गिवन यू। और क्या है, अपनी कलम, माई पेन, अपनी कलम का मतलब माई पेन, गुड, माई पेन, वेरी गुड, बहुत सही, इसका मतलब सीख रहे हो धीरे धीरे, ठीक, तालियां, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टेंस। अभी टेंस खत्म नहीं हुआ, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी होता है, ये आप लोग ध्यान से सीखिएगा। कुछ सेंटेंसेज ऐसे होंगे आपको मिलेंगे, इन बड़े स्तर पे जाओगे तो कुछ सेंटेंसेज ऐसे मिलेंगे जो दो हिस्सों में होंगे, बहुत सुने होंगे, दो हिस्सों में होंगे, ठीक है। दो हिस्सों में मतलब, जैसे एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, उस प्रकार के अगर वाक्य आ जाए तो कैसे करोगे। एक एग्जाम्पल आता है, कई बार परीक्षा में भी आता है, डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले, और मरता कौन है हमेशा, रोगी, रोगी मर चुका होगा। केवल जरा सा जानना है आप लोगों को, डॉक्टर आएगा उससे पहले रोगी मर चुका होगा, ठीक है। इसमें केवल इतना दिमाग में लगाना है आपको कि दो काम होंगे, एक काम पहले होगा, एक जस्ट उसके बाद होगा, ठीक है। तो इसमें केवल यह ध्यान रखना कौन सा काम पहले हुआ है। जो काम पहले होगा उसको आप, जो काम पहले हो उसको आप फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में हो उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी जो पहले वाला काम है और ये बाद वाला काम है, यानी पहला बाद मतलब पहला वाला काम या बाद वाला, इसमें एक बार ये भी आता पहले और यहाँ पे बाद भी होगा, उससे मतलब नहीं हमें। पहला बाद का मतलब जो काम पहले होगा फर्स्ट पे, वो काम फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंस पे ध्यान दें हम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मर चुका होगा,
तो पहले क्या होगा, डॉक्टर के आने से पहले कौन मरेगा, रोगी। यानी रोगी का मरने वाला काम ये पहले काम पे होगा, और डॉक्टर आएगा उसके बाद, ये सेकंड स्टेज है। तो ये वाला काम जो है हम प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और ये वाला काम हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसको बनाएंगे, रोगी मर चुका होगा, द डॉक्टर नहीं होता रोगी की, पेशेंट विल हैव डाइड, बन गया। उसके बाद पहले की स्पेलिंग क्या होती है, बिफोर। उसके बाद द डॉक्टर, और हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में पता है आना की होती कम, और इंडेफिनिट में SEIS अफर्मेटिव में जोड़ते हैं, द डॉक्टर कम्स। बन गया, बहुत ही सिंपल। इसका अगर दूसरी तरह देखें, एक और, एक हम सेंटेंस बोलते हैं, जैसे एक है, जैसे मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बज चुकी होगी, बज चुकी होगी। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, दो हिस्से हैं, एक बाद से पहले वाला ये हिस्सा, और एक बाद के बाद वाला हिस्सा। दो हिस्सों पे अपना ध्यान दें। तो ये बताओ, एक हिस्सा मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बज चुकी होगी, पहले क्या काम हुआ होगा, जाहिर सी बात, पहले मैं स्कूल पहुंचा हूं, उसके बाद घंटी बजी हुई है, पहला ये काम हुआ है, और ये बाद में हुआ है काम। ठीक है, हमने कहा ये सेकंड नंबर पे आया है इस बार, और ये फर्स्ट नंबर पे, और हमेशा हमने बताया कि जो फर्स्ट नंबर वाला होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और सेकंड वाला प्रेजेंट में। तो यहां से शुरुआत करते हैं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। घंटी बज चुकी होगी, यानी घंटी बजती है, जैसे इस तरह समझो, घंटी का बजना, यानी द बेल, और उसके बाद रिंग्स। ठीक है, SIS जोड़ दिया, एक वचन है। ये वाले नियम तो पहले पढ़ ही चुके हो, द बेल रिंग्स, और बाद की हमने लगा दी आफ्टर, और उसके बाद मेरे स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा, मेरे स्कूल, आई शैल हैव कहा, रीच्ड द स्कूल। बहुत ही इजी है, बन जाएगा। इस तरह के आज और सेंटेंस बोलेंगे हम आप लोगों को, बनाओगे घर से? ठीक है, चलो, ओके, धन्यवाद, हो गया आपका।